चलो इधर देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहां पर कोड दिया है पाइथन का और आपसे पूछा है आउटपुट क्या होगा। जरा ध्यान से देखना इसको। एस एक स्ट्रिंग है, एस क्या है, एक स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या दिया हुआ, करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 0 दिया है, 1 दिया है, एंड लिखा हुआ है और 2 लिखा है, बीच में लगे हैं कॉमा। इतनी बात समझ में आ रही। फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है, स्ट्रिंग एस हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है। हेलो, गुड और मॉर्निंग। हेलो किस इंडेक्स पर है, 0 पर, गुड किस पर है, 1 पर, और मॉर्निंग किस पर है, 2 पर। कल हमने डिस्कस किया था ना ये। तो अब सीक्वेंस में सारी चीजें प्रिंट हो जानी है ना। सबसे पहले क्या, हेलो, फिर कॉमा, फिर गुड, फिर कॉमा, फिर एंड और फिर मॉर्निंग। आ रही बात समझ में? तो देख लो आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि एंड भी तो चाहिए है ना। तो आंसर क्या होगा, सी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। एस एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर दिया हुआ %s कॉमा %s एंड %s, ठीक है। एस को हम प्रिंट कर रहे हैं फॉर्मेट में। यहां पर मुंबई दिया है, यहां पर कोलकाता दिया है और यहां पर दिल्ली दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही। तो ये सारी चीजें किस में प्रिंट होंगी, अपने अपने फॉर्मेट में होंगी। तीनों ही क्या है, स्ट्रिंग है। तो एज इट इज क्या प्रिंट हो जाएगी, आपकी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, मुंबई और कोलकाता के बीच में कॉमा और कोलकाता और दिल्ली के बीच में एंड का साइन। ढूंढ लो। डी, कॉमा भी तो लगा है, कॉमा नहीं देख रहे, कॉमा भी लगा होना चाहिए मुंबई और कोलकाता के बीच में, और कोलकाता और दिल्ली के बीच में क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, डी। ध्यान से देख के लगाना, ऐसे आंसर कंफ्यूजिंग रहते हैं सारे। टी हमने एक स्ट्रिंग बनाई है और टी को हम प्रिंट कर रहे हैं %। यहां पर डिक्शनरी DICT लिया हुआ है। ए की है, हेलो उसकी वैल्यू है, बी की है, वर्ल्ड उसकी वैल्यू है। देखना जरा ध्यान से। %a में क्या है, हेलो, यानी ए की वैल्यू को स्ट्रिंग में प्रिंट करना है तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर बी की वैल्यू क्या है, बी को प्रिंट करना है तो यहां पर वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और सी क्या है, अच्छा सी भी है, सी क्या है, यूनिवर्स। तो हेलो कॉमा वर्ल्ड कॉमा यूनिवर्स, हेलो कॉमा वर्ल्ड कॉमा यूनिवर्स। अब देखो ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं अपने, दोनों आंसर मैच कर रहे हैं ना, लेकिन आंसर आएगा स्ट्रिंग वाला, याद रखना। स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर रहे हो। सेम फॉर्मेट फंक्शन फिर से लगाया, देखना जरा ध्यान से। फॉर्मेट फंक्शन के अंदर क्या क्या है देखना। एक तो 10 दी हुई है वैल्यू, ये 0 इंडेक्स पर है, ये आपका पूरा 1 इंडेक्स पर है, और ये जो ABC नाम से आपकी एक लिस्ट बनी है, ये कौन से इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर है। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। अब देखो जरा, यहां पर हमने A लिखा हुआ है, यानी A की वैल्यू क्या है, 2.5। तो सबसे पहले क्या आया, 2.5 आया। बोलो, जिस सीक्वेंस में प्रिंट कर रहे हैं वही उसी सीक्वेंस में तो प्रिंट होगा। सबसे पहले क्या हुआ, हमने A को प्रिंट किया, A आया 2.5, फिर लगा है यहां पर कॉमा। अब हमने 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट की, कितनी हो गई, 10, ठीक है। फिर हमने ABC की वैल्यू प्रिंट की, वो क्या है, एक लिस्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, तो आंसर अपना क्या होगा, बी, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर ये सेम आंसर यहां पर भी होता, मान लेते 2.5 यहां पर होता और 10 यहां पर होता, तो बिल्कुल ही मैच होता। याद बस ये रखना है कि स्ट्रिंग वाला ऑप्शन लेना है जहां पर स्ट्रिंग लगी हो। अगर ऐसा ही आंसर एक और होता जिसमें स्ट्रिंग ना होती, तो वो वाला आंसर नहीं होगा, आंसर होगा जिसमें स्ट्रिंग है। आ रही बात समझ। What will be the output of following Python code? फॉर्मेट, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये कौन सी इंडेक्स पर है, 0 पर,
एक ही वैल्यू है तो वो जीरो इंडेक्स पर है। आपसे बोला गया है जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो 0.2f में, और 0.2f का क्या मतलब होता है, हमें पॉइंट के बाद क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, यही मतलब होता है ना। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, क्या आएगा 1.23। बगल में तो 4 है ना, अगर ये 4 की जगह 5 होता तो ये 1.24 आता, राउंड होगा नहीं ना। बगल वाली वैल्यू क्या है 5 या 5 से कम है ना, इसलिए बगल आप पीछे वाला राउंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा 1.23, 1.23। इसका मतलब समझ में आ गया ना क्या दिया हुआ है, 0.2f का क्या मतलब होता है, देखना जरा ध्यान से। %x का क्या मतलब होता है, हेक्साडेसिमल। %x का क्या मतलब होता है, हेक्साडेसिमल। और %d मतलब डेसिमल नंबर, यानी जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं। 255 को एक बार प्रिंट करना है किस पे, हेक्साडेसिमल में, और 255 को एक बार प्रिंट करना है किसमें, डेसिमल। तो 255 का डेसिमल तो 255 ही होगा, बोलो। अब बात करते हैं 255 का हेक्साडेसिमल क्या होगा। 255 का हेक्साडेसिमल बताएगा कोई, क्या होगा 255 का हेक्साडेसिमल होगा FF। दो सौ पचपन का हेक्साडेसिमल क्या होगा, FF होगा। कैसे निकला है पता है, नहीं पता, कन्वर्जन बताए थे, बाइनरी डेसिमल सारे भूल जाओ, सब बताने से क्या मतलब हो रहा है। 1 2 4 8 ये हमने मैजिक नंबर्स अपने लिख लिए। जो आपको यहां बोला जा रहा है 255 का, पहले बाइनरी बताओ, 255 का बाइनरी क्या होगा। ये 256 दिया है ना, यानी इसके पहले के सारे 1 हो जाएंगे तो 255 बन जाएगा, बन गया। 4 4 के पेयर बनाने हैं राइट साइड से, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। हेक्साडेसिमल की बात हो रही ना, 4 बार अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 15, और 15 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, बोलो F। ये F है, ये भी F है, आगे बात समझ में। द आउटपुट ऑफ द 2 कोड्स शोन बिलो इज द सेम। बोल रहे हैं क्या ये दोनों कोड सेम है, जो आंसर में ये दोनों दिए हुए हैं। हम प्रिंट कर रहे हैं फॉर्मेट में 1 डिवाइड बाय 3.0, तो जो वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट कर रहे हैं पॉइंट के 2 डिजिट तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 को 0.3 से डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए ना। 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 का 1/3 क्या होगा 33.3333, ऐसा ही होगा ना, तो ये हो गया। और यहां पर भी क्या बोल रहे हैं, %.2f, एक फॉर्मेट से और एक नॉर्मल फंक्शन से क्या किया, प्रिंट किया। तो यहां पर भी तो वही चीज बोली गई है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0.33। तो बोल रहे हैं क्या दोनों सेम है, हाँ है। अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखना। एक्स का डेटा टाइप बताओ, एक्स क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट लगे ना तो लिस्ट हुई, अंदर के आइटम क्या है, स्ट्रिंग, तो अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। देखना जरा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, फॉर आई इन एक्स, जब तक आई एक्स में रहेगा। आ रही बात समझ में, एक्स में क्या है, ए बी और सी डी, ये दोनों आइटम है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन एक्स, सबसे पहले आई में क्या आएगा, ए बी आएगा, फिर आई में आएगा सी डी। इतनी बात समझ में आ रही। आई डॉट अपर, आई में जो भी आया है उसे क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो आई में आया सबसे पहले ए बी को हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन
हमने प्रिंट नहीं किया, और जब तक हम प्रिंट नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आता। आ रही बात समझ में? और हम लूप से बाहर निकल के प्रिंट कर रहे हैं किसको? एक्स को। एक्स क्या है हमारा? ये। आ रही बात समझ में? तो एक्स जैसा था वैसा का वैसा ही हमें मिल जाएगा, स्मॉल में ए बी और सी डी। आ गई बात समझ में? यहां पर देखना, x में फिर से वही लिस्ट बनाई हुई है, फॉर आई इन x, जब तक i क्या रहेगा? x में रहेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? x डॉट अपेंड, जो हमारा x है उसको क्या करना है? अपेंड करना है। यानी हमारी जो लिस्ट थी वो ये थी ना, ए बी और स्मॉल में ये है ना सी डी, ये हमारी लिस्ट थी। क्या बोल रहे हैं? एक्स डॉट अपेंड, यानी एक्स को अपेंड करो किससे? आई में जो कुछ भी है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखना क्या होगा। सबसे पहले क्या आया? ए बी आया, आई में अपर केस में कन्वर्ट किया, कैपिटल में ए बी हो गया, और कैपिटल में ए बी क्या हो गया? यहां पर जुड़ गया। इतनी बात समझ में आई? फिर आई में क्या आया? सी डी आया। आई में क्या है? सी डी आया, सी डी कैपिटल में कन्वर्ट हुआ और वो हमारी लिस्ट में जुड़ गया। ध्यान से देखना। फिर आई में क्या आया? कैपिटल में ए बी आया, कैपिटल में है, फिर से कैपिटल में कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही फिर से जुड़ जाएगा। समझ रहे हो क्या होगा? चलता ही जाएगा, लूप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, चलता ही जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? लूप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अपेंड होती जाएगी वैल्यू और लूप हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा क्या? कोई नहीं। मोस्टली लोग क्या लगा के आएंगे? ये। तुम लोग कौन सा लगा के आओगे? ये। What will be the output of following Python code? I की वैल्यू है 1, ठीक है। while true, while के अंदर जब भी हम while लूप चलाते हैं तो हम कोई ऐसी कंडीशन देते हैं जो ट्रू होती है चलाने के लिए लूप को, है ना। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा। अब हमने तो डायरेक्ट ट्रू दे दिया ना, तो ये लूप हमारा जो है ना, ये लूप बन गया है हमारा एक इनफाइनाइट लूप। कैसा लूप? इनफाइनाइट लूप। ये हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? ट्रू, और हमेशा ट्रू रहेगा ये। और कब तक चलेगा? जब तक ब्रेक ना चल रहा है। ब्रेक का काम क्या होता है? लूप को टर्मिनेट करना। अब देखते हैं अंदर आके, अगर आई की वैल्यू, ऐसी कोई आई में वैल्यू आती है जिसका मॉडुलस 3 से करने पर 0 हो जाए, यानी 3 से कोई नंबर डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। और कंडीशन सही हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्रेक चल जाएगा। नहीं तो आई को प्रिंट करना है और एक बढ़ाते रहना है। ठीक है ना? आई की वैल्यू अभी कितनी है? 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन तो सही हुई नहीं, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आई बढ़ के 2 हो गया। 2 के लिए भी कंडीशन सही नहीं है क्या? नहीं है, तो क्या हो गया? 2 प्रिंट हो गया। फिर आई कितना हो गया? 3 हो गया। 3 के लिए हमारी कंडीशन सही हो गई, और कंडीशन सही हो गई तो कौन चल गया? ब्रेक चल गया। और एक बार ब्रेक चल गया तो हम सीधे बाहर, फिर कुछ नहीं चलेगा। तो क्या आएगा आंसर? 1, 2। आ गई बात समझ में? कौन सा होगा आंसर? ठीक। आई की वैल्यू 1 दी है, देखना जरा ध्यान से। आई की वैल्यू क्या दी है? 1 दी है। वाइल ट्रू, लूप इनफाइनाइट है, जब तक ब्रेक नहीं चलेगा तब तक हमारा ये लूप चलेगा। ये अंदर है ना, ये लूप इनफाइनाइट है। क्या हो रहा है यहां पर? अगर आई में कोई ऐसी वैल्यू आती है जो 0 और 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 0 और 7 क्या होता है? 0 और 7 का मतलब क्या है? 0 का क्या मतलब है? ऑक्टल नंबर। किसी भी नंबर के पहले 0 ओ लगा हो, समझ जाना अब आगे आने वाला नंबर एक ऑक्टल नंबर है। तो ये जो 7 है, 7 को आप ऑक्टल नंबर मानोगे। क्या मानोगे? ऑक्टल नंबर।
और 7 का ऑक्टल डेसिमल में भी तो 7 ही होगा, 0 से लेकर 7 तक तो सीरीज सेम चलेगी ना, है ना। ऑक्टल में फिर 7 के बाद क्या चालू हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 7 के बाद क्या चालू हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। और नहीं आई बात समझ में, देखो ऑक्टल की अगर हम बात करें, ऑक्टल की, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 तो आ नहीं सकता, 9 नहीं आ सकता, तो अगला नंबर क्या आएगा, 1 0। और डेसिमल की अगर हम बात, अब फिर 1 0 1 1 1 2 ऐसे चालू हो जाएंगे, 1 7 तक जाएंगे। और डेसिमल अगर हम बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे वासन, यानी ऑक्टल का 7 डेसिमल का 7 बराबर है, लेकिन ऑक्टल में अगर आप 1 0 लिखोगे तो डेसिमल का 8 माना जाएगा वो। अगर आप ऑक्टल में 1 1 लिखोगे तो डेसिमल का 9 माना जाएगा। अगर आप ऑक्टल में 1 2 लिखोगे तो डेसिमल का 10 माना जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो यानी आई की वैल्यू जैसे ही 7 से डिवाइड हो जाएगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। क्या है सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, जैसे ही आई की वैल्यू 7 हुई, कंडीशन सही हो गई, कंडीशन सही हो गई, ब्रेक चल गया और हम सीधे बाहर। तो क्या आएगा आंसर, 1 से लेकर 6। आई की वैल्यू 5 है, लूप चलाया हमने, 0 O 1 1, 0 मतलब ऑक्टल, 0 मतलब ऑक्टल नंबर, और ऑक्टल में अगर 1 1 लिखेंगे तो डेसिमल में क्या होगा, वो 9 है ना। बोलो ना, 7 तक तो 7 ही चल रहा था ना। ऑक्टल में फिर अगला नंबर आया 1 0, जो कि डेसिमल का है 8, है ना। और 1 1 जो ऑक्टल का है वो डेसिमल का कितना है, 9, यानी ये 9 लिखा हुआ है। तो हमारा लूप कहां तक चलेगा, 5 से लेकर 8 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लूप है हमारा, ये क्या है, 0 लगा है ना, यानी ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल में 9 का क्या मतलब, ऑक्टल में 9 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो, बोलो ना, सही बोल रहे हो। 9 है ही नहीं है, और 9 नहीं है यानी ये स्टेटमेंट ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्टल में 9 आ ही नहीं सकता। ऑक्टल की सारी डिजिट्स 0 से 7 से ही मिलकर बनेगी। आपने 9 लिख दिया, ये एरर है। आगे बात समझ में, क्या आएगी यहां पर, एरर आएगी। ठीक है, ये मत लगा के आ जाना। What will be the output of following Python code? अगर i की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा। इंक्रीमेंट करना है हमें 2 2 का। i की वैल्यू अभी कितनी है, 1, फिर कितनी होगी, 1 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर i की वैल्यू कितनी होगी, 3, फिर होगी 5 7 9 11, आ रही बात समझ में, 13, क्या हो जाएगा, लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑड नंबर पे चल रहा है, और ऑड नंबर पे चल रहा है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं तो कंडीशन कभी सही होगी नहीं, और कंडीशन कभी सही नहीं होगी तो ब्रेक कभी चलेगा नहीं। तो ये लूप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चलेगा ऑड नंबर्स पे। आगे बात समझ में, तो आंसर क्या होगा, ये वाला, ये डॉट 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 का मतलब है इनफाइनाइट। ठीक है, यो आई की वैल्यू 2 ली हुई हमने, और फिर हम क्या बोल रहे हैं, 2 से स्टार्ट करना। अगर आई 3 से डिवाइड हो जाए तो रुक जाएंगे, और 2 2 का बढ़ाना है हमें। अभी कितना है, 2 है, बोलो, 2 प्रिंट हो गया। फिर आई में कितना आएगा, 4, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में आएगा 6, कंडीशन सही हो जाएगी। 2 2 को बढ़ाना है ना, प्लस इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो 6 पे कंडीशन सही हो जाएगी और हमारा क्या चल जाएगा, ब्रेक चल जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2 4। What will be the output of following Python code?
ये हमारा लूप चल रहा है, हमने कंडीशन ही फॉल्स कर दी, लूप चलना ही नहीं है, चलना ही नहीं, हमें अंदर जाना ही नहीं है। आ रही बात समझ में? जब लूप चलेगा नहीं तो हम अंदर जाएंगे नहीं, सारी कहानी ही खत्म। क्या आएगा आंसर? नन ऑफ मेंशन, कुछ नहीं आएगा। ठीक, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? देखना जरा ध्यान से, यहां क्या बोलना है। फॉल्स एक वैल्यू है, इसको हम स्टोर कर रहे हैं किसमें? ट्रू में, ऐसे ही तो आपको पता होगा कि इक्वल जो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल के राइट साइड में हमेशा वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है, ऐसे ही तो ये हमारी वैल्यू है। फॉल्स को स्टोर करना, यहां तक तो कहानी सही थी, लेकिन जिसमें स्टोर करना है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल हम इस नाम से बना ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रू तो क्या होता है? कीवर्ड होता है। ट्रू क्या होता है? कीवर्ड होता है, और कीवर्ड के नाम पे कभी वेरिएबल बन नहीं सकते। तो यहां पर क्या आएगी? एरर आएगी। तो आंसर क्या होगा? ठीक है ना? अगर एरर दिया है तो एरर लगाना। आई की वैल्यू 0 है, लूप चलेगा जब तक आई 5 से लेस देन रहेगा, यानी चलना इसको नॉर्मली कैसा चलना चाहिए? 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है, आई को हम प्रिंट करेंगे, आई को एक बढ़ाएंगे, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो हम ब्रेक करके बाहर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? 0, फिर 1, फिर 2, और आई जैसे हुआ 3 तो हम बाहर। और ये जो एल्स लगा है ना इस वाइल का, ये भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ब्रेक चला है। अगर ब्रेक नहीं चलता, यानी ये स्टेटमेंट नहीं होता, यहां पर ये नहीं दिया होता, तो लूप हमारा पहले नॉर्मल चलता, फिर लूप की कंडीशन गलत होती, और जब लूप की कंडीशन गलत होती तब हम उसके एल्स पे जाते। अभी लूप की कंडीशन गलत हो ही नहीं, कंडीशन थोड़ी ना गलत हुई तो लूप चलना बंद हुआ है, ब्रेक चल गया है इसलिए हमारा लूप चलना बंद हुआ। और जब ब्रेक चलता है तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं चलता। आगे बात समझ में? तो अभी क्या आएगा आंसर अपना? 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? तुम लोग एक चीज देख रहे हो, सब एक जैसे लग रहे हैं तो एग्जाम में पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्लास में रहना जरूरी है, ताकि ये छोटी छोटी चीजें तुमको समझ में आए कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग में क्या बोलना चाह रहे हैं। समझे? आई की वैल्यू क्या है? 0। लूप चलेगा कब तक? जब तक आई रहेगा लेस देन 3, यानी नॉर्मली लूप को चलना चाहिए कैसा? 0 1 2 तक ऐसा चलेगा। आई को एक एक बढ़ाना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब लूप चला, कोई ब्रेक तो लगा नहीं है, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई लूप चलना क्या हुआ? बंद हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स हो गई। और जब इसकी कंडीशन फॉल्स हुई है तब लूप चलना बंद हुआ, तो फिर इसका एल्स भी चलेगा, यानी लास्ट में एक 0 भी प्रिंट होगा। 0 1 2 0। अगर ब्रेक चलता तो ये 0 नहीं आता, लेकिन ब्रेक नहीं चला है। आ गई ना बात समझ में? देखो, x एक स्ट्रिंग है, while i in x, जब तक i क्या रहेगा? x में रहेगा, तो i में बारी बारी इस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आएगा, आएगा नहीं आएगा? फिर हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंट i को हम क्या करते जाएंगे? प्रिंट करते जाएंगे। एक बात समझना जरा, फॉर लूप में और while लूप में डिफरेंस होता है। फॉर लूप में और while लूप में क्या होता है? डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझो अगर ऐसे क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो। देखो, फॉर i in x, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? और while i in x, इसका क्या मतलब? जब हम फॉर लूप चलाते हैं ना तो आई क्या करता है? इटरेट करता है एक्स में। आई अपने पास एक एक वैल्यू को उठा के लाएगा एक्स की, और जब तक एक्स में वैल्यू मिलती रहेंगी आई को वैल्यू मिलती रहेंगी, तब तक लूप चलता रहेगा। और जैसे ही एक्स या किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप में वैल्यू खत्म होती है, वैसे ही हमारा लूप चलना बंद हो जाता है। आगे बात समझ? ऐसे चलता है फॉर लूप।
व्हाइल लूप कैसे चलता है? व्हाइल लूप में यहां पर आप जो कुछ भी देते हो ना, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक लूप चलता है। इसमें आई में इटरेट करके एक्स की वैल्यू नहीं आती। यहां पर आप कंडीशन दे रहे हो, व्हाइल इसको एक कंडीशन की तरह ट्रीट करता है, और जब तक चलता है, जब तक ये चीज जो यहां पर आपने दी है वो ट्रू रहेगी तब तक चलेगा व्हाइल लूप। ये दोनों में डिफरेंस है। आ रही बात समझ? अब देखना, यहां पर हमने व्हाइल लूप लगाया और हम बोल रहे हैं आई इन एक्स, इसको वो एक कंडीशन मानेगा। इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, यानी आई इन एक्स का मतलब है क्या आई एक्स में है, और आई है क्या, हमने तो डिफाइन ही नहीं किया आई है क्या, तो ये तो एरर हो गई ना। यहां पर ये क्या हो गई? एरर हो गई। यहां पर आएगी एरर। आ रही बात समझ में? यहां क्या आएगी? एरर, क्योंकि आई इन एक्स का मतलब क्या आई एक्स में है। इसमें कहीं आई दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, तो ये क्या है? एरर है। लेकिन अगर फॉर लूप होता तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक वैल्यू आने लगती आई में, इसमें नहीं आएगी। व्हाइल लूप में यहां पर कंडीशन होती है। एक्स में ए बी सी डी ई एफ है, आई की वैल्यू आई है, और अब हम बोल रहे हैं व्हाइल आई इन एक्स, आई की वैल्यू क्या है? आई। क्या ए बी सी डी ई एफ में आई दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, तो लूप नहीं चलेगा। एरर नहीं आएगी लेकिन लूप नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन ही गलत होगी। तो क्या आएगा आंसर? नो आउटपुट। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ दिया है, आई की वैल्यू अब है ए, आई की वैल्यू अब क्या है? ए है। सेम लूप चला रहे हैं अपन। अब आई की वैल्यू क्या है? ए। क्या ए एक्स में है? बोलो ना, क्या ए एक्स में नहीं है? ए बी सी डी ई एफ में ए है ना, ए एक्स में है, यानी ये कंडीशन अब हो जाएगी ट्रू, यानी कंडीशन अब क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और ए एक्स में हमेशा रहेगा, ए एक्स में है ना, और ए एक्स में हमेशा रहेगा, तो ये लूप क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट लूप चलेगा। अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। हम प्रिंट कर रहे हैं आई, आई की वैल्यू क्या है? ए। बोलो, तो प्रिंट होगा ए कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता चला जाएगा ए। ठीक है, what will be the output of the following Python code? A B C D E F, I की वैल्यू A है, while I in X, जब तक I X में है, print I को प्रिंट करना है, I को प्रिंट करना है। सेम क्वेश्चन ही लग रहा है? हाँ, while I in X, जब तक I X में रहेगा, A है, A इसमें कंडीशन सही है, I को प्रिंट करना है। लेकिन यहां पर देखो जरा ध्यान से, हम I की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहे, हम आई प्रिंट कर रहे हैं, कोटेशन में लगा हुआ है आई। वहां पर कोटेशन नहीं लगा था तो आई की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, वो थी ए। यहां पर हम आई को ही प्रिंट कर रहे हैं, तो आई प्रिंट होगा आपकी बार कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। क्या प्रिंट होगा? आई। दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेंज है। भरोसे नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब हटाना लो, देख लो। यहां पर कोटेशन नहीं लगा ना, अगर कोटेशन लगा होता तो आई प्रिंट होता। कोटेशन नहीं लगा मतलब आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, और आई की वैल्यू तो ए दे रखी थी हमने, इसलिए ए प्रिंट हुआ, और अगले वाले में आई दे रखा है तो आई ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई की वैल्यू ए है, आई की वैल्यू ए है, while आई इन एक्स, जब तक आई क्या रहेगा? एक्स में रहेगा, यानी आई की वैल्यू एक्स में मिलेगी तब तक कंडीशन सही रहेगी। इतनी बात सही है? आई में है क्या? ए एक्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं लूप के अंदर, इसको जरा समझो। ये क्या चीज बोली हमने? हमें चलना है, स्लाइस करनी है ना एक्स को, 0 से लेकर -1। एम एक्स में है क्या? आगे पहुंच जाए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखना, आई में क्या है? ए है, ठीक है। एक्स में क्या है?
ए बी सी डी ई एफ, है ना। और हम जितनी भी बार लूप चल रहा है एक्स को हम क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। देखना एक्स को स्लाइस कर रहे हैं 0 से -1 और एक्स में स्टोर कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहली बार जब लूप चला तो एक्स को हमने स्लाइस किया 0 से -1, यानी 0 ये होता है और -1 ये होता है। और हमें पता है स्लाइस करते समय हम एक पहले रुक जाते हैं, बोलो ना। सबसे पहली बार जब स्लाइस होगा तो कितना बचेगा, इतना, बोलो, ये हो जाएगा एक्स। दोबारा स्लाइस होगा तो कितना बचेगा, इतना। तीसरी बार में कितना बचेगा, ए बी सी। चौथी बार में ए बी और पांचवी बार में सिर्फ ए बचेगा। तो टोटल कितनी बार चला, 6 बार चला कि नहीं चला, बोलो। तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी, बोलो, 6 बार, 6 टाइम्स। आगे बात समझ में, कितनी बार प्रिंट होगा, 6 टाइम्स। क्योंकि हर बार हम क्या बोल रहे हैं, एक्स में स्टोर करो, एक्स को स्लाइस करके -1 तक। स्टार्टिंग इंडेक्स दी नहीं है तो ये 0 मान लेगा, और स्लाइसिंग करने पे ये हो क्या रहा है, माइनस आने, सबसे लास्ट वाले को छोड़ दो और उठा के उसको एक्स में डाल दो। तो जितनी बार ये स्लाइसिंग चलेगी उतनी बार एक एक आइटम कम होता जाएगा, और जब तक ए मिलेगा। देखो पहली बार स्लाइस हुआ तो इसमें ए है ना, तो भी कंडीशन सही है। अगले वाले में ए बी सी डी है, उसमें भी ए है, ए बी सी है, उसमें भी ए है, ए बी है, उसमें भी ए है, उसमें भी ए है या नहीं। तो कितनी बार चला, टोटल 6 टाइम हमारा लूप चला, और 6 टाइम हमने प्रिंट की किसकी, आई की वैल्यू। एक्स में ए बी सी डी ई एफ, आई की वैल्यू है कितनी, ए, ठीक। वाइल आई इन एक्स को स्लाइस किया, जब तक आई इसमें रहेगा, जब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें रहेगी। और ये क्या हो रही है, एक्स की स्लाइसिंग हो रही है। क्या हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है, होगा, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं मैं। जहां कंफ्यूजन हो, जिस क्वेश्चन में हो, आगे बढ़ा के उसको देख लेना। और इसीलिए सारी क्लासेस पीडीएफ के हिसाब से डाली गई है ना। जिस पीडीएफ में डाउट हो, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, वो वाली वीडियो खोल के उस क्वेश्चन पे स्किप करके उसको सॉल्व कर लेना, देख लेना। आगे बात समझ में, तो देखना जरा ध्यान से। वाइल आई इन दिस, जब तक आई में जो कुछ भी है, यानी ए किसमें रहेगा, इसमें रहेगा। और ये क्या है, इसकी स्लाइसिंग हो रही है, ठीक है ना। क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले जब स्लाइसिंग हुई इसकी, तो यहां पर क्या बचा, ए बी सी डी ई, बोलो ना, ए बी सी डी ई हो गई स्लाइसिंग पहली बार। फिर क्या बचेगा, ए बी सी डी, फिर आ रही बात समझ में। अब हम कंफ्यूजन समझना जरा क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम एक्स में स्टोर कर रहे थे, एक्स को स्लाइस करके। ध्यान से समझना, पिछले वाले में इस वाले में अंतर क्या है। हम एक्स को स्लाइस कर रहे थे, वापस एक्स में स्टोर कर रहे थे, तो एक्स खुद चेंज हो रहा था। लेकिन इस वाले में हम एक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो एक्स हमारा हमेशा यही रहेगा, एक्स हमारा हमेशा यही रहेगा। और इसकी स्लाइस जो बनेगी वो ये वाली बनेगी ना पहली बार में, और इसमें ए मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और कब तक मिलेगा, हमेशा मिलेगा, क्योंकि एक्स चेंज, इससे ये हो ही कहां रहा है। अगर हम ये कर रहे होते, एक्स में एक्स को स्लाइस करके स्टोर कर रहे होते, तो आइटम कम होके एक्स में आते। लेकिन हम कर ही नहीं रहे, हम एक्स को चेंज नहीं कर, हमने तो बस सिंपल चीज क्या क्वेरी दी है कि एक्स में जो कुछ भी है
उसका स्लाइस करो, यानी एक आइटम हटाओ लास्ट से, और उसमें देखो आई की वैल्यू यानी ए है क्या, तो वो तो हमेशा है, और हमने इसको इसमें चेंज तो किया ही नहीं ना, तो ये तो हमेशा रहेगा। आगे बात समझ में? क्या होगा प्रिंट में, क्या आएगा आंसर? आई की वैल्यू क्या है? ए आएगा इनफाइनाइट टाइम्स। क्या हुआ? आ रही है बात समझ में? हाँ, तो क्वेश्चन देखने में लगेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं इन क्वेश्चन की जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, हमें सब एक जैसे ही लगेंगे। तुम लोग तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा भी लोगे कि ऐसा कुछ बताया गया था, ऐसा कुछ था, तो हो सकता है 4 आंसर में से तुम लोग 2 आंसर अलग कर दो, ये तो थे ही नहीं। 2 में से हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, है ना, तो उनमें फिर तुम लोग तुक्का मार लोगे, तो चांसेस हो गए 50-50। वहां पर ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिन्हें पूरा पेपर एक जैसा लग रहा होगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तो हैं, क्यों? क्योंकि हमें तो कोई नहीं आता। सुना नहीं है काला अक्षर भैंस बराबर, तो कहानी वही है। उनको पूरा पेपर एक जैसा लगेगा और सबसे जल्दी सॉल्व कर देंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें गोले ही भरने बस। जय माता दी। ऐसे ही तो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे कि सर या तो ये होगा, है ना, या फिर ये होगा, ऐसा कुछ दिमाग लगाओगे कि इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। ऐसे ही तो तुम लोगों के चांसेस होगा 50-50, है ना, उनके चांसेस हो गए 100%, क्योंकि जय माता दी का सहारा है, तो वो तो फिर ऐसे थोड़ी ना डूबने देंगे। चारों में कोई भी लगा दे वो टिक, वही वाला सही हो जाएगा। ठीक है? एक्स में ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, आई में क्या है? ए, यानी आई की वैल्यू क्या है? ए। ठीक है। वाइल आई इन एक्स, ये तो क्वेश्चन वही है। नहीं ये वो नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, स्लाइस कैसे कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। एक्स को 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स को 0 से नहीं कर रहे हैं हम। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 इंडेक्स से कर रहे हैं। एक्स में क्या है? एबीसीडी ई एफ। इतनी बात समझ में आ रही? पहली बार लूप चला तो आई यानी ए एक्स में मिल गया ना, मिल गया तो क्या हुआ फिर? ये स्लाइसिंग होगी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी ए प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रिंट हो गया। अब इस पे आते हैं, जरा स्लाइस करते हैं इसको, यानी 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और एंड नहीं दिया तो लास्ट तक जाना है। और ये हो गया है अब हमारा x, जो x था, अब x क्या हो गया है? क्या इसमें a मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो एक बार तो प्रिंट हो गया ना, अब नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? a। कितनी बार? एक बार। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, आई की वैल्यू ए है। वाइल आई इन, अब चेंज नहीं कर रहे हम, एक्स को चेंज नहीं कर रहे। देखो एक्स में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हम बोल रहे हैं आई की वैल्यू जो कि ए है, क्या वो ए आपको एक्स के ए बी सी डी ई एफ इतने में मिल रहा है? यही तो बोल रहे हैं। नहीं मिल रहा, कंडीशन गलत है, कंडीशन गलत है, नो आउटपुट। आ रही है बात है? क्या आएगा? नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? तुम लोग इतना टेंशन नहीं लो, पता है ये क्वेश्चन ना तुम्हें एग्जाम में छपे हुए दिखेंगे बिल्कुल एज इट इज, और मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रही बात? जब वहां पेपर देके निकलोगे ना बाहर एग्जाम सेंटर के, वहां मैं भी मिलूंगा तुम्हें, बाहर गेट के, अंदर नहीं, है ना? समझ में आ रही बात?
अंदर मैं अलाउ हो जाऊंगा तो फिर कौन लोग? अब वो सब बंद हो गया, अब सब बंद हो गया, पाप का घड़ा भर चुका है और वो फूट भी चुका है। समझ में आ रही बात? अब जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलो आ जाओ, x की वैल्यू ABCDEF फॉर i इन x। अब देखो फॉर चालू हो गया, अब वाइल नहीं है, अब फॉर है। फॉर कैसे काम करता है? x की एक एक वैल्यू बारी बारी से i में आएगी, फॉर ऐसे काम करता है। तो x में क्या ABCDEF है, i में सबसे पहले आया a प्रिंट हो गया, फिर b, फिर c, फिर d, फिर e, ABCD। ठीक है, तो ABCD प्रिंट हो गया, बाहर निकले। हम बोल रहे हैं x को अपर केस में कन्वर्ट करो, ठीक है कर लिया हमने, लेकिन प्रिंट नहीं किया। प्रिंट होके क्या आएगा? ABCD। ठीक है, अब देखना i में जो वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करेंगे अपर में कन्वर्ट कर। i में सबसे पहले a आएगा, a, b आया, c आया, d आया, आ गया। लेकिन x जैसा था वैसा ही का वैसा ही रहेगा, x में कभी चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि x क्या है? स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। पाइथन में कितने डेटा टाइप इम्यूटेबल होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर, टपल, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा फ्रोजन सेट। ये 4 डेटा टाइप कितने क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। ये चेंज एक बार बन गए तो चेंज नहीं हो सकते, जैसा बन गया वैसे ही बन गया। यानी x कभी भी खुद को अपर केस में नहीं कन्वर्ट करेगा। आप अगर बोल रहे हो x डॉट अपर, इसका मतलब क्या है? x की एक कॉपी आई, अपर केस में कन्वर्ट हुई, और अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो आपको प्रिंट में ABCD दिखेगा कैपिटल में, लेकिन ओरिजिनल x वैसा ही है जैसा था। आ रही है बात समझ में? तो अभी आंसर कितना आएगा बोलो? इसमें नहीं होती i की वैल्यू। फॉर लूप में, वाइल लूप में यही तो डिफरेंस है। फॉर लूप कंडीशन के हिसाब से चलता है, वाइल लूप कंडीशन पे चलता है, उसके अंदर जो चीज है वो ट्रू होनी चाहिए, वहां पर i की वैल्यू होनी चाहिए। यहां नहीं होता ऐसा, यहां i अपने आप एक वेरिएबल बन जाएगा और ये बारी बारी से x की एक एक वैल्यू को अपने अंदर लाता रहेगा। ये अपने आप ऐसे ही चलता है। इसकी कंडीशन कब खत्म होती है? जब ये लूप में सारे आइटम पे पहुंच जाता है, जब लास्ट वाले के पास पहुंच जाएगा तब ये लूप चलना बंद होता है। यानी अगर ABCD, ये इसमें 4 आइटम है, 4 बार चलेगा, 40 होते तो 40 टाइम चलता। आ रही बात समझ में? इसको फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक एक वैल्यू को इटरेट करता रहेगा, अपने पास लाता रहेगा, जब तक इसको मिलती रहेगी तब तक लूप चलाता रहेगा। फॉर लूप ऐसे चलता है। वाइल लूप था वो, वहां पर हम चेक कर रहे थे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आ गई बात समझ में? What will be the output of following code? X में ABCD है, for I in range X। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से समझना, जो रेंज फंक्शन होता है, रेंज फंक्शन के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हो। आप दे रहे हो स्ट्रिंग, आप दे रहे हो स्ट्रिंग, क्या आएगी? एरर। ठीक है, अरे भाई लूप इंटीजर टाइम्स ही तो चलेगा, एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 2.5 बार चलाओगे क्या? वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, एक्स की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, यानी यहां पर क्या लिखा है? 4 लिखा है। और 4 लिखा है तो चलेगा कहां तक? 0 1 2 3, 4 से एक पहले रुकी, इतनी बार चलेगा। कितनी बार? 4 बार। और प्रिंट क्या कर रहे हैं? आई ABCD, ABCD प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं, आई को प्रिंट कर रहा है ना, क्या प्रिंट होगा? 0 1 2 3। आई रेंज की एक एक वैल्यू किसमें आएगी? आई में आएगी। ठीक है ना? फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स 4 हो गया, यहां पर लूप चलेगा कितना? 0 से 3।
प्रिंट कर रहे हैं आई डॉट अपर 0 1 2 3 को अपर केस में कन्वर्ट करना है। इनका तो अपर केस होता नहीं, तो जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा 0 1 2 3। देखो स्ट्रिंग आप जब देते हो ना, तो स्ट्रिंग को आप सिर्फ कैरेक्टर मत समझो, स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल हो सकता है कीबोर्ड का। आ रही बात समझ में? जैसे मैं बोलूं ये एक स्ट्रिंग है, मैंने बोला स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है मुझे, तो इस स्ट्रिंग का एक एक ऑब्जेक्ट आएगा, एस कैपिटल में होगा, ए एन डी डबल ई पी ये कैपिटल में होगा, एट द रेट कर पाएगा तो करेगा, नहीं कर पाएगा तो नहीं करेगा। एट द रेट कैपिटल होता नहीं तो एट द रेट का एट द रेट आ जाएगा, 1 2 3 एट द रेट एज इट इज आ जाएगा, स्पेस दिया है एज इट इज आ जाएगा। आ रही बात समझ में? डॉट हैश है ना, डॉलर का सिंबल, कुछ भी कोई भी सिंबल हो एज इट इज, जिनको कन्वर्ट कर पाएगा उनको ही तो कन्वर्ट करेगा, और ये कन्वर्ट करेगा। मतलब जो अपर और लोअर फंक्शन होते हैं वो काम कैसे करते हैं, अपर फंक्शन जितने भी स्ट्रिंग है उसमें जो अल्फाबेट्स हैं लोअर में उनको ये अपर में कर देता है, और लोअर फंक्शन जितने भी अल्फाबेट है अपर में उनको ये लोअर कर देता है। ठीक है ना, तो ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन, एक्स में एबीसीडी फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स कितना हो गया 4 आई डॉट अपर, सेम है क्या? अच्छा हाँ, इसमें अंदर प्रिंट कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, बाहर प्रिंट कर रहे हैं। हमने इसको प्रिंट किया ही नहीं, लूप चलने तो जितनी बार चल रहा है, चल गया लूप बंद हो गया। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, एक्स तो वही रहेगा जैसा था स्मॉल में ए बी सी डी, स्मॉल में ए बी सी डी। ठीक, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, 4 हो गई, लेंथ कितनी हो गई 4 हो गई, एक्स डॉट आई, एक्स के आई इंडेक्स पर जो कुछ भी होगा उसको प्रिंट करना है। नहीं, प्रिंट नहीं करना, हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया, हम तो बाहर निकल के एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, एक्स तो वही रहेगा जैसा था, तो स्मॉल में एबीसीडी आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको प्रिंट कर रहे होते तो एक्स के आई इंडेक्स, आई पे सबसे पहले क्या आएगा 0, तो एक्स के 0 पर क्या है ए, फिर आई में आएगा 1 2 3, तो एबीसीडी आ जाता। देखना जरा ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। आप बोल रहे हो आई ऑफ एक्स, ये हमेशा सीक्वेंस डेटा टाइप होता है ना, और ये हमेशा इंडेक्स होती है, ऐसे ही तो होता है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं आई ऑफ एक्स, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या हुई 0, और आप बोल रहे हैं 0 के एबीसीडी इंडेक्स पर क्या है, ये तो गलत ही हो गया ना। एक्स का आई हो सकता है, आई का एक्स थोड़ी ना होगा, आई के इंडेक्स पे थोड़ी जाएंगे, आई तो 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे ही तो ये गलत है, ये चीज यहां पर एरर आएगी। क्या आएगी, एरर। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, एरर आएगी यहां पर। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, यानी ये हो गया कितना 4, एक्स में स्टोर की हमने क्या ए, और हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, एक्स को। ठीक है, लूप कितनी बार चलेगा बोलो, लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर इतनी बार चलेगा, 4 टाइम चलेगा, 4 बार चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, ये जो ए है ऐसी स्ट्रिंग बना रहे हैं एक्स को, हर बार अंदर जाके लोकली, है ना, तो 4 बार क्या प्रिंट होगी एक्स की वैल्यू, यानी ए कितनी बार 4 बार। ठीक, देखो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, यानी 4 टाइम्स चलेगा। प्रिंट क्या कर रहे हैं हम एक्स को, एक्स क्या है एबीसीडी, एबीसीडी कितनी बार प्रिंट होगा 4 बार, एबीसीडी 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 एबीसीडी। ठीक है,
ठीक, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने समझ में आ रहा है ना?